एसडीपी पार्टी के इंटरनल डेमोक्रेसी सिस्टम पूरा हिंदुस्तान का हर सियासत पार्टी को एक मिसाल है। तो इसी तरह पिछले हफ्ता आप स्टेट के नए कमेटी बनाए, उसमें 10 से ज़्यादा लोग प्योरली सेकंड लाइन के और नए लोग हैं। तो नए लोगों को लेकर आप आइंदा किस तरह का कर्नाटक में ख़ास कर ये नाजुक ज़माने में किस तरह सियासत करेंगे? अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का स्टेट रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल अभी नवंबर 25-26 को ख़त्म हुआ। 27 लोगों का नया स्टेट कमेटी फॉर्मेशन हुआ। जैसे कि आप बताए, उसमें 11 लोग नए फर्स्ट टाइम इसमें स्टेट वर्किंग कमेटी में आए हैं। तो ये एक कन्नड़ा में एक प्रोवर्ब बोलते हैं, हड़े बेरू हस चिगरू बोलकर, ऐसा नयों का और पुरानों का जो भी एक मिक्सड है। नए लोगों को कुछ एंथुजियाज्म रहता है, कुछ इंटरेस्ट रहता है, उनका कुछ नया सोच रहता है, और पुराना और नए दोनों मिले तो एक बेहतर होगा। इंशाल्लाह हम पूरे जितने भी 27 मेंबर हैं सबको साथ लेके इंशाल्लाह एक मजबूत, ये आने वाले 3 साल में पार्टी को अच्छा मजबूत स्ट्रेंथन हम लोग बनाएंगे। क्योंकि ऑलरेडी हम लोग कर्नाटक के 31 रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट भी पहुंच गए, और उसके नीचे अराउंड 100+ असेंबली सेगमेंट में हम काम कर लेकर हैं। और ये टर्म में इंशाल्लाह हम लोग 224 असेंबली सेगमेंट को पहुंचेंगे, और नीचे भी हर लेवल में अप टू बूथ लेवल हम लोग स्ट्रेंथन करेंगे। पिछले 15 साल में पूरा हिंदुस्तान में आप एक एमएलए भी नहीं जीते, उसके साथ साथ कर्नाटक में ZPTP में नहीं जीते और कॉरपोरेशन में भी बहुत कम जीते। तो उसको एक रीज़न सियासी तबसरकार बोल रहे हैं कि एक रीज़न इनका प्रायोरिटी एजिटेटिव पॉलिटिक्स है, इलेक्शन पॉलिटिक्स से कम है। तो इस सिलसिले में आप क्या वजाहत कर सकते हैं? देखिए, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया सिर्फ इलेक्शन टू इलेक्शन आने वाला एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। हमारे 3-4 टाइप का हमारा एक पॉलिटिकल स्टैंड है, एक्टिविज्म है। तो उसमें एक है एजिटेटिव पॉलिटिक्स। एजिटेशन का जरिए एक रियल ऑपोजिशन होकर लोगों का जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, हुकूक है, उसको हासिल करने का कोशिश करना। दूसरा हमारा इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स, इलेक्शन में कंटेस्ट करते जीत कर लोगों का जो भी उनका जो बेनिफिट्स है लोगों तक पहुंचाना, ये भी हमारा मकसद है। तीसरी हमारा लीगल इंटरवेंशन, लीगली इंटरवेंशन होकर लोगों का हक दिलाने का काम करते हैं। फोर्थ हमारा सोशल वर्क, लोगों को जब भी तकलीफ हुआ, जैसे कि आप देखे हैं कोरोना का टाइम हो, बाढ़ आया, पानी आया, कुछ परेशानी में अव्वल नंबर में करके हम लोग काम करते हैं। ऐसे 4 तरीके का काम हम करते हैं। ये हम लोग इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स में अल्हम्दुलिल्लाह लोकल बॉडीज में हम कामयाबी हुए। कर्नाटका में 4th लार्जेस्ट पार्टी है हमारा, रिप्रेजेंटेटिव्स का हिसाब में हम लोग देखेंगे, क्योंकि हमारे 300+ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। हाँ, लास्ट इलेक्शन में हम लोग ZPTP हम लोग करीब आए, विन नहीं हुए। ये बार हम लोग पूरे का पूरा कोशिश हम लोग कर लेकर हैं। दूसरा आकर कॉरपोरेशन में भी अभी नेक्स्ट आने वाले कॉरपोरेशन का तैयारी हम लोग किए हैं। MLA और MP जो जीत कर नहीं है, आप जो बताए सही है। क्योंकि ये प्रॉब्लम क्या है, हमारे वोटर्स खौफ का बुनियाद पर वोट डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या है, पर्टिकुलरली मुस्लिम, दलित, बैकवर्ड क्लासेस, बीजेपी को हराने के लिए एक अल्टरनेट को भेजना बोलकर जब उनको प्रेफरेंस हो, उसको कांग्रेस दिखता है या JDS दिखता है। तो इसमें क्या है, खौफ का, बीजेपी को हराने के लिए जो वोट डालने का ये जो सिस्टम है, ये बहुत बड़ा डेंजरस है। क्योंकि वोट लेने वाला जो पार्टी भी इनका जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए काम नहीं करेगा, बात नहीं करेगा। तो इसलिए वोटर्स को ये चाहिए कि एक अल्टरनेटिव पॉलिटिकल ताकत को धीरे धीरे मजबूत कर लेकर आना। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, देखिए लास्ट MLA इलेक्शन में हम लोग करीब आए, विन नहीं कर सके। तो ये बार जो कर्नाटका का जो असेंबली में एक भी ऐसा आदमी नहीं है कि हमारे रियल इश्यूज पे बात करे। हालांकि कांग्रेस में 9 मुस्लिम MLA, अभी शिगांव में जीता 10 मुस्लिम MLA से, 2-3 MLCs हैं। मगर असेंबली में जो हमारे ऊपर जो नाहक हो रहा है, जुल्म हो रहा है, नाइंसाफी हो रहा है, उसके बारे में बात करने वाले नहीं है। एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, 2B रिजर्वेशन का मामला।
जो 2B रिजर्वेशन का लास्ट बीजेपी का हुकूमत उसको खारिज कर दिया, कैंसिल कर दिया एक कैबिनेट मीटिंग में। उसके बाद वो टाइम में कांग्रेस वाले ये वादा किए थे हम लोग अगर हुकूमत में आएंगे तो 2B रिजर्वेशन मुसलमानों के लिए जो 4% है वो रेस्टोर करेंगे। मगर अफसोस इस बात की है 18 महीना हो गया कांग्रेस हुकूमत आके, हालांकि मुसलमान 92% वोट डाले, तो उसके बावजूद भी इस 18 महीने में 1.5 ईयर में 2B रिजर्वेशन को रेस्टोर करने का कोई बात नहीं हो रहा है। ना हुकूमत बोल रहा है, ना हमारे एमएलए इस इश्यू को जो बोलना था कैबिनेट मीटिंग में हो या असेंबली में हो, ये बात कर लेकर नहीं है। ऐसा ही हिजाब बैन है, गोकशी का जो बैन है, एंटी कन्वर्जन का जो बिल वापस लेने का है, हिजाब बैन को वापस लेने का है, और अलग अलग जो मुद्दा है, फॉर एग्जांपल 10,000 करोड़ का जो माइनॉरिटी बजट को इन लोग खुद इनका वादा किए थे, ये तमाम चीज़ हासिल नहीं हो रहा है या इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। इसके बारे में आवाज़ उठाने वाला एमएलएस नहीं है। तो मैं आपके माध्यम के जरिए से अवाम को ये बताना चाहता हूँ, देखिए आपकी आवाज़ बनकर आपकी इश्यूज को सही तरीके से असेंबली में प्रेजेंट करने वाले, बेबाक बोलने वाले, किसी से ना डरने वाले, पार्टी का लीडरशिप को डर के चुप होने वाले या उनका कुछ फायदे के लिए खामोश होने वाले, ऐसे छोड़ के बेबाक बोलने वाले, नॉलेज रखने वाले, जो अच्छे प्रेजेंटेशन करने वाले, आपके लिए लड़ने वाले, ऐसे एमएलएस को आप लोग धीरे धीरे एक अल्टरनेट पॉलिटिकल ताकत को, अल्टरनेट एमएलएस को आप बनाना है। इसका